तो आज बात करती हूँ मेंटेनेंस, एनओसी चार्जेस, मेंटेनेंस डिफॉल्टर से ली जाने वाली पेनल्टी और मेंटेनेंस डिफॉल्टर को ना दी जाने वाली सर्विसेज। पहला पॉइंट मेंटेनेंस। इंडिया का रूल्स ये कहता है कि मेंटेनेंस के नाम पे एक फिक्स्ड अमाउंट सिर्फ रजिस्टर्ड सोसाइटी ही ले सकती है। नॉन रजिस्टर्ड सोसाइटी मेंटेनेंस के नाम पे फिक्स्ड अमाउंट नहीं ले सकती। अब सवाल यह है कि फिर सोसाइटी के एक्सपेंसेस कैसे होंगे? यस, इंडिया का रूल्स ये कहता है कि नॉन रजिस्टर्ड सोसाइटी जितना भी एक्सपेंस हुआ है बिल समेत ओनर के सामने रखेगी, टोटल अमाउंट बताएगी और जितना अमाउंट है और जितने फ्लैट्स है कंट्रीब्यूशन किया जाएगा कि इतना अमाउंट इतने फ्लैट्स में इतना कंट्रीब्यूशन आता है। दैट्स इट। फिक्स्ड अमाउंट मेंटेनेंस के नाम पे नहीं ले सकती नॉन रजिस्टर्ड सोसाइटी। सेकंड पॉइंट एनओसी। एनओसी तो नॉन रजिस्टर्ड सोसाइटी ले ही नहीं सकती और रजिस्टर्ड सोसाइटी भी जो फिक्स्ड अमाउंट है उसका 10% और वो भी ओनर से, टेनेंट से नहीं। टेनेंट तो नॉर्मल जो मेंटेनेंस चार्जेस है वही देगा। अब थर्ड पॉइंट, मेंटेनेंस डिफॉल्टर से ली जाने वाली पेनल्टी वो नॉन रजिस्टर्ड सोसाइटी ले ही नहीं सकती। वो रजिस्टर्ड सोसाइटी लेगी और वो भी वर्बली धमकी देके नहीं। उनको कायदा सर एक नोटिस जाएगा सोसाइटी की तरफ से कि आपका इतना मेंटेनेंस बाकी है, इतने समय में आप दे दीजिए, नहीं तो फिर सोसाइटी पेनल्टी लगाएगी। दैट्स इट। अब आता है लास्ट पॉइंट कि मेंटेनेंस डिफॉल्टर को सर्विसेज बंद की जाती है, जैसे कचरा ना उठाना उनके घर से या कि और कुछ इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देना, वाटर सप्लाई बंद करना या व्हाटएवर। हाई कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट ने ये बार बार कहा है कि मेंटेनेंस डिफॉल्टर के वहां पर आप सर्विसेज बंद नहीं कर सकते। नॉन रजिस्टर्ड तो नहीं पर रजिस्टर्ड सोसाइटी भी ये नहीं कर सकती। ओके, सो प्रॉब्लम कहां पे आती है? पहला तो हम लोग अवेयर नहीं है, दूसरा अवेयर है जाने दो, कौन बोलेगा। बोलना है तो सामने जाके बोलो, सोसाइटी को डायरेक्ट बात करो और नहीं बोलना तो चुपचाप बैठो।